आज हम पादप हार्मोन जो ये पढ़ेंगे, इसके बारे में पहले थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि हार्मोन होते क्या हैं। हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, चाहे शरीर में वृद्धि एवं विकास होना हो, चाहे किसी प्रकार का विखंडन होना हो, चाहे किसी भी प्रकार का परिवर्तन होना हो, उन क्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भाग लेते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। हार्मोन की खोज और हार्मोन शब्द का प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था स्टार्लिंग। सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है। अब हार्मोन देखिए जंतुओं में भी निकलते हैं और पादपों में भी निकलते हैं, दोनों में निकलते हैं। यानी जंतुओं में भी हार्मोन निकलते हैं और पौधों में भी हार्मोन निकलते हैं। जंतुओं में निकलने वाले हार्मोन को जंतु हार्मोन कहते हैं और पौधों में निकलने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो जंतुओं में निकलने वाले हार्मोन जंतु हार्मोन होते हैं, यानी एनिमल हार्मोन जो होते हैं, जंतुओं में निकलने वाले जो जंतु हार्मोन है वह किसी न किसी ग्रंथि से निकलते हैं और उन ग्रंथियों का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। यानी अंतःस्रावी ग्रंथ से क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां होती कैसी हैं? नलिका विहीन होती हैं और इनसे सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकलते हैं। और हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। सभी हार्मोन किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रोटीन हार्मोन ही होते हैं। ये कथन आप याद रखिएगा, सभी हार्मोन प्रोटीन अवश्य होते हैं परंतु सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पे समझाने का मेरा मतलब है कि पादप हार्मोन जंतुओं की तरह नहीं निकलते हैं। जंतुओं में जैसे मानव में हार्मोन निकलने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, लेकिन पौधों में हार्मोन के लिए कोई ग्रंथि नहीं होती। पौधों में हार्मोन को निकलने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग या ग्रंथि या कोई अन्य संरचना मौजूद नहीं है, विशिष्ट रचना मौजूद नहीं है। पौधों में हार्मोन स्वतः निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? स्वतः स्रावित होते रहते हैं और उनके श्रावण से पौधों में अनेक प्रकार का वृद्धि एवं विकास होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। अब हम इस प्रकार से पहले पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पादप हार्मोन हैं जो पौधों में निकल करके उनकी संरचना को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं, उनके वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोनों को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक वृद्धिकारी हार्मोन और एक वृद्धिरोधी हार्मोन। तो यहाँ देखिएगा, जो पादप हार्मोन हैं उसे दो भागों में बांटेंगे, एक वृद्धिकारी हार्मोन और दूसरा वृद्धि रोधी हार्मोन। यानी एक ऐसे हार्मोन जो पौधों में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, वृद्धि एवं विकास को लाते हैं, वृद्धि एवं विकास को करते हैं, और दूसरा जो पौधों में वृद्धि एवं विकास को रोकते हैं। जो वृद्धि एवं विकास में भाग लेते हैं ऐसे हार्मोनों की संख्या 3 है। ऑक्सिन, पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन और तीसरा है साइटोकाइनिन। तीसरा क्या है? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। और जो वृद्धिरोधी हार्मोन है वो सिर्फ 2 हैं, FCC कम्ल
और दूसरा इथाइलिन। अब इन कुल संख्या जो हो गई वो 5 हो गई। 1 2 3, ये तीनों वृद्धिकारी हैं। 1 2, ये दोनों वृद्धिरोधी हैं। इस प्रकार से कुल 5 हार्मोन पादपों में मूल रूप से निकलते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धिकारी हार्मोन में ऑक्सिन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन के बारे में, ठीक है। ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन की खोज बेंट नामक वैज्ञानिक ने जई के पौधे में की थी। किसमें की थी? ऑक्सिन की खोज बेंट नामक वैज्ञानिक ने जई के पौधे में की थी। इसमें जई के पौधे में की थी, ठीक है। अब आगे देखिए, जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन हार्मोन, यह पौधों में मूल रूप से वृद्धिकारी हार्मोन है और यह पौधों में नई नई पार्श्वकलिकाएं विकसित करता है। क्या विकसित करता है? पार्श्वकलिकाएं विकसित करता है, पौधों को बढ़ाता है, पौधों में नई नई पत्तियां उत्पन्न करता है, पौधों में नए नए प्रकार के पल्लव उत्पन्न करता है। यानी पौधों में किसी भी प्रकार की नई शाखा बनना हो, नई पत्ती बनना हो, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सिन हार्मोन। इसके अलावा ऑक्सिन के कई रूप हैं। जैसे एक ऑक्सिन का एक प्रकार है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इसके बारे में देखिएगा, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। और ये जो IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड, यह पौधों में अनिषेक फलन को बढ़ावा देता है। अनिषेक फलन, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए, उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे जो फल होते हैं वो बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, यानी उनमें बीज का अभाव होता है, जैसे केला, ठीक है। तो अनिषेक फलन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? IAA क्या है? ऑक्सिन हार्मोन का ही एक प्रकार है। इसको आप छिड़क देंगे पौधे पे तो पौधे में अनिषेक फलन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा देखिए 2,4-D, अगला है 2,4-D, ठीक ना। 2,4-D का जो काम है वह खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग द्विबीजपत्री वाले पौधे जो खरपतवार में होते हैं उनको नष्ट करने में किया जाता है। याद रखिएगा, खरपतवार नाशक के रूप में 2,4-D नामक ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए जिबरेलिन। जिबरेलिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कुरोसावा है। कुरोसावा ने जिबरेलिन की खोज धान के पौधों में की थी। ये जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा है। कुरोसावा ने धान के फसल में जिबरेलिन हार्मोन की खोज की और जिबरेलिन हार्मोन बौने पौधे को लंबा बनाने में समर्थ है। यानी इसका मूल कार्य क्या है कि बौने पादप को लंबा करना। बौने पौधे को लंबा करने में कौन समर्थ है? जिबरेलिन समर्थ है, ठीक है। अगला तो इस प्रकार से, और आप देख सकते हैं जिबरेलिन का प्रयोग फलों और सब्जियों पे अगर छिड़काव किया जाए तो फलों का आकार बढ़ जाता है, सब्जियों का आकार
बढ़ जाता है। अगर पौधा छोटे कद का है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है जिब्रेलिन के प्रभाव से। जिब्रेलिन का मूल कार्य है बौने को लंबा करना, ठीक है। और अगला कार्य है जिब्रेलिन अंकुरण को बढ़ावा देता है, बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है। बीज के अंकुरण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। इसका प्रयोग करने से बीजों में अंकुरण बहुत तेजी से होता है और नए नए अंकुरण अपने आप शुरू हो जाते हैं निकलना। जैसे अगर बीजों में सुषुप्ता अवस्था हटानी है, उसे अंकुरित अवस्था में लाना है, तो किसका प्रयोग करते हैं? जिब्रेलिन का प्रयोग करते, ठीक है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का सबसे मूल कार्य है, इसे मूलर ने इसे प्राप्त किया। और साइटोकाइनिन जो है इसका सबसे मूल कार्य है कि ये जीर्णता को रोकता है, पौधे में जीर्णता को रोकता है। जीर्णता मतलब पौधे को मुरझाना, वेल्टिंग, पौधे को मुरझाने से बचाता है, पौधे को जल्दी नष्ट होने से बचाता है, पौधे को सूखने से बचाता है, पौधे को हरा भरा रखता है, यानी कि पौधे को वृद्धावस्था में जाने से रोकता है, यानी उसकी जीर्णता की अवधि को घटा देता है, ठीक है, आयु को इसके बढ़ा देता है। तो साइटोकाइनिन का यह मूल कार्य है कि पौधे को हरा भरा रखना, उसे के पौधे के जीर्णता को रोक देना, बाधित कर देना। अब हम पढ़ेंगे वृद्धिरोधी हार्मोन के बारे में। वृद्धिरोधी हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन है जो वृद्धिरोधी में एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल अम्लीय रूप में पाया जाता है, पहली बात तो ये जान लीजिए, यह हार्मोन अम्ल के रूप में पाया जाता है टोटल। और दूसरी बात यह है कि एब्सिसिक अम्ल के वजह से पत्तियों में विलगन शुरू हो जाता है, यानी पत्तियों में विलगन होना। विलगन मतलब पत्तियां गिरने लगती हैं, पत्तियों में विलगन शुरू हो जाता है, पौधों में जीर्णता आ जाती है। क्या आ जाती है? जीर्णता आ जाती है। पुष्पों का विकास रुक जाता है, ठीक है। जो फ्लावरिंग है, पुष्पन क्रिया है, पुष्पन क्रिया मंद हो जाती है, ठीक है, पुष्पन क्रिया धीमी पड़ जाती है। और वृद्धि दर जो होता है, वृद्धि पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसकी वजह से अब प्लांट आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए इथाइलिन। इथाइलिन के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए एक चीज जो भूलना नहीं है आपको। इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी जो हार्मोन देखा आपने, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सारे हार्मोन जितने भी आप देख रहे हैं, ये हार्मोन द्रवीय अवस्था में पाए जाते हैं। एक अकेला हार्मोन इथाइलिन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय, ठीक है। और गैसीय अवस्था में पाए जाने के कारण, गैसीय अवस्था में पाए जाने के कारण यह फलों को पकाने के लिए काफ़ी मददगार है। यानी इसका मूल कार्य क्या है? फलों को पकाना, फलों को पकाना। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन जो इथाइलिन कंपाउंड का ही परिवर्तित रूप है।
तो इथाइलिन जो है प्राकृतिक रूप से पादप हार्मोन जो पौधों में निकलता है और इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका प्रयोग फलों को पकाने में होता है। अब कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि यह किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में, और इसका मूल कार्य फलों को पकाना। इसके ये हो गए आपके 5 मुख्य पादप में पाए जाने वाले हार्मोन और उनके कार्य। अब आप विशिष्ट हार्मोन के तौर पे जान लीजिए, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है फ्लोरिजन। क्या नाम है? फ्लोरिजन। फ्लोरिजन ऐसा हार्मोन है जो पौधे में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है। यानी पौधों में पुष्पन होना है, कब होना है और कैसे होना है, कौन निश्चित करेगा? फ्लोरिजन। यानी पुष्पन क्रिया आरंभ करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों में पुष्पन क्रिया शुरू करता है, पुष्पन क्रिया पे नियंत्रण रखता है। ठीक है। तो इस प्रकार जितने पादप हार्मोन आपने देख लिया, अब इस पादप हार्मोन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको आप देखिए। पादप हार्मोन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? वेंट ने की। किस पौधे में की? जई के पौधे में की। फिर आगे है, कौन सा हार्मोन शीर्षस्थ को प्रभावित करता है? कौन सा हार्मोन शीर्षस्थ को प्रभावित करता है? पहले बताइए शीर्षस्थ क्या होता है? एक्सियल पॉइंट ऑफ प्लांट, जैसे एक्सियल पॉइंट यहाँ ए प्लांट हम बना दिए आपके सामने, ए हो गया शीर्षस्थ। ठीक है। इसको प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन है। कौन हार्मोन है? कौन है? ऑक्सिन। इसका आंसर होगा ऑक्सिन। ठीक है। वहाँ से शीर्ष कलिकाओं को निकालना, नए नए पल्लव उत्पन्न करना, नए शाखाओं को जन्म देना ऑक्सिन का काम है। ठीक है। बौने पौधे को लंबा करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सुनिए, तनों में शीघ्र कलम किए गए तनों में, यहां देखिएगा, कलम किए गए तनों में शीघ्र, कलम किए गए तनों में शीघ्र जड़ उत्पन्न करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? जैसे आपने कलम करके जड़ें लगाई हो, हाँ, तना लगाया होगा, जैसे गुलाब का लगाया जाता है कलम करके, तो कलम करके उसको लगाते हैं तने को ना, और जल्दी से जड़ निकल जाए, क्या करते हैं? उसमें ऑक्सिन हार्मोन के घोल में उसे डाल देते हैं। तो क्या करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। कौन वाला ऑक्सिन? IAA, इंडोलेस्टिक एसिड। इसी हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिन में कौन सा वाला? IAA वाला, इंडोलेस्टिक एसिड। ठीक है। वैसे ऑक्सिन आप याद रखिए। ठीक है। किस हार्मोन के घोल में उसे डाल देंगे? ऑक्सिन हार्मोन के घोल में उसे डाल देंगे। ठीक है। अगर आप ऑक्सिन हार्मोन के घोल में उसे तने को डुबो करके और उसके बाद लगाएंगे तो बहुत जल्दी, अति शीघ्र ही जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक। ऑक्सिन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सिन का प्रमुख कार्य है कोशिकाओं
की लंबाई में वृद्धि कर, लंबाई क्या, संख्या में, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करना किसका कार्य है? कोशिका की संख्या में वृद्धि करना किसका काम है? ऑक्सिन का काम है। किसका काम है? ऑक्सिन। ठीक। फिर आगे, कौन सा हार्मोन फूलों को, फलों को असमय गिरने से नियंत्रण रखता है? ठीक है, फूलों को, फलों को बहुत दिनों तक गिरने से रोकता है, गिरने नहीं देता है। तो कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। पहले बताएगा पत्तियों को गिरने से रोकता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, जीर्णता को विलंबित करता है। जीर्णता को विलंबित करता है, हाँ, विलंब से जीर्णता लाता है। ठीक है, विलंबित करता है। कौन करता है जीर्णता को विलंबित? साइटोकाइन। जीर्णता को विलंबित कौन करता है? साइटोकाइनिन। ठीक। फिर आगे है कि किस हार्मोन के प्रभाव से पुष्पन क्रिया मंद पड़ जाती है? एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव से पुष्पन क्रिया मंद पड़ जाती है। फिर अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के प्रभाव से पौधा तेजी से जीर्णता की ओर बढ़ता है? किस हार्मोन के प्रभाव से? एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव से पौधा तेजी से जीर्णता की ओर बढ़ता है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन का प्रयोग फलों को पकाने में होता है? इथाइलिन हार्मोन का होता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा हार्मोन गैसीयस अवस्था में पाया जाता है? इथाइलिन पाया जाता है। ठीक है। चलिए, आलू आदि को अधिक समय तक, ये प्रश्न देखिएगा, आलू आदि को अधिक समय तक सुषुप्तावस्था में बनाए रखने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? देखिए, आलू आदि में जल्दी से कलिकाएं ना निकले। कलिकाएं मतलब जिसे आप लोग आँखें बोलते हैं, वो ना निकले, वो लंबे समय तक सुषुप्तावस्था में पड़ा रहे। और लंबे समय तक सुषुप्तावस्था में पड़ा रहेगा तो क्या फायदा होगा? वो खाने योग्य बना रहेगा। खाने योग्य बना रहेगा ना, आँखें नहीं निकलेंगे, मतलब उसका क्या बोलते हैं, कलिकाएं नहीं निकलेंगे। अरे हाई भाई, आलू यहाँ से आँखें निकल जाते नहीं से, तो ये नहीं निकलेगा तो बहुत दिनों तक ये खाने योग्य बना रहेगा ना। बोलिए। तो सुषुप्तावस्था बनाए रखने के लिए, उसमें अंकुरण को रोकने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? और जल्दी से अगर आँखा निकलवा देना है, कलिका निकलवा देनी है, तो कौन सा प्रयोग कर देंगे? जिब्रेलिन का कर देंगे। समझ गए ना। और ऑक्सिन में किसका करते हैं? NAA का, NAA, ऐसे हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ऑक्सिन के बहुत टाइप हैं। IBA है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, NA है, A है, और IAA है, 2,4-D है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन। पुष्पन प्रेरक हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजन। पुष्पन प्रेरक हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजन हार्मोन है। ठीक है।
पत्तियों, फूलों और फलों में विलगन उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है? एब्सेसिक अम्ल है। ठीक है। कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन कोशिका के विभाजन को उत्प्रेरित, शब्द समझिए पहले, कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित, कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन, वहाँ संख्या बढ़ी है ना, तो संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग है। यहाँ देखिए, कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के प्रभाव से तेजी से कोशिका विभाजन पौधों में होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? रैपिडली होने लगता है, बहुत फास्ट चलने लगता है। ठीक है। आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करने के लिए, शब्द देखो प्रश्न में बदला हुआ, आनुवांशिक रूप से। ये मत समझिएगा आनुवांशिक रूप लग गया तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिब्रेलिन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? जिब्रेलिन करते हैं। ठीक है। हाँ, आनुवांशिक रूप लगा दिया तो मत समझिएगा कि नहीं आनुवांशिक रूप से हो सकता है जिब्रेलिन का उपयोग ना हो। ठीक है। आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? जिब्रेलिन का प्रयोग करते हैं। ठीक। एक प्रश्न है एथिलीन का। एथिलीन के प्रयोग से मादा पुष्पों की संख्या घट जाती है कि नर पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है? नर पुष्पों की संख्या घट जाती है कि मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है? इस प्रकार का घुमावदार प्रश्न है। ठीक है। एथिलीन मतलब वही फलों को पकाने वाला हार्मोन, इथाइलिन गैसियस है। इसके प्रयोग से एक कार्य दिया गया है कि इसके प्रयोग से मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है, नर पुष्पों की संख्या कम हो जाती है। ठीक है। मादा पुष्प की संख्या बढ़ जाती है। हाँ, और नर पुष्प की संख्या घट जाती है। नर पुष्प की संख्या घट जाएगी। मादा की सदैव क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी एथिलीन के प्रयोग से, और नर पुष्पों की संख्या घट जाएगी। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। क्या हुआ? तो इस प्रकार से जितने पादप हार्मोन के प्रश्न आते हैं आपने पढ़ लिया। ठीक है। एब्सिसिक अम्ल में देखिएगा, एब्सिसिक अम्ल को और क्या बोलते हैं? एब्सिसिक अम्ल यानी कि हाँ, वृद्धिरोधी हार्मोन है ABA। ABA इसके प्रयोग से रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। एक इसका कार्य और देख लीजिएगा, एब्सिसिक अम्ल के प्रयोग से रंध्र क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। अब बताइए, रंध्र के बंद होने से एक फायदा होगा पौधे को और एक तो नुकसान होगा, है ना? फायदा क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कम होगा कि ज्यादा? वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी। वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाएगी तो जल की हानि नहीं होगी ना, पौधे में जल की हानि नहीं होगी ना, ये तो फायदा होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पन्न हो जाएगी? बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो बताओ भोजन बना पाएगा? हाँ, क्या हो जाएगी? बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और जब बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो बताइए वो भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल का ये भी एक कार्य है। और
एब्सिसिक अम्ल का अगर आप प्रयोग कर देंगे तो बीजों का अंकुरण रुक जाएगा। एब्सिसिक अम्ल के प्रयोग से बीजों का अंकुरण रुक जाता है। इसके अंकुरण से बीजों का, इसके प्रयोग से बीजों का अंकुरण रुक जाता है। ठीक है, तो पादप हार्मोन कंप्लीट हो गया। आप इसे एक बार दोहरा लीजिएगा। ठीक है, हाँ।